सभी साथियों को जय जय एमबीडी और सभी ज्वाइन पर्सन जितने हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, और इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जूम मीटिंग में ज्वाइन हैं और बराबर कंटिन्यू ज्वाइन रहते हैं, अपना लगातार अनुभव को बढ़ा रहे हैं और मीटिंग में बोलकर एक अनुभव भी अपना डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम अमित राजपूत है। मैं कन्नौज से हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा कन्नौज पड़ता है, यूपी से। और इस जेएमबीडी सिस्टम में मुझे 5 साल से अधिक समय हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय। हर किसी की स्टार्टिंग जीरो से होती है, हमारी भी जीरो से थी। लगातार लगातार सीखते सीखते करते करते आज 5 साल से अधिक समय हो गया है, लगभग 5.5 साल हो गए हैं। और आज जो सिस्टम में मजबूती आई है वो समझ में आ रही है कि हमारे सीनियर साथी जैसे पंकज सर हुए, ओम सर हुए, रमेश सर हुए, प्रभाकर सर हुए और दद्दा जी हुए, हमेशा हर व्यक्ति को हर मीटिंग के जरिए शेयर करते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है तो कम से कम 5 साल टिकना होगा। तो रियल में प्रूफ भी है हमारे सामने कि 5 साल टिकने का क्या मजा है। और जो लोग 2 4 6 महीने 1 साल करके साइड पकड़ लेते हैं या नई कंपनी तलाश कर लेते हैं, वो जीवन भर भटकते ही रहते हैं। मैं अपना पर्सनल अनुभव अपना बता रहा हूँ। इस 5 साल में जितना बिजनेस 4 साल में नहीं हुआ उतना 1 साल में हुआ, 5वीं साल में। और जितना 5 साल में हुआ उतना अब एक एक महीने में हो रहा है। तो ये सब कंटिन्यू मीटिंग में ज्वाइन रहने या हर मीटिंग सुनने का जो उससे लाभ मिलता है, जो उससे बातें निकल कर आती हैं, हर पॉइंट को ध्यान पूर्वक नोट करें। क्योंकि आज इन्हीं सीनियर साथियों या हमारे सीनियर जो गुरु हैं, इन्हीं के माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और भी मैंने देखा है कि आप बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो सीनियर लोगों का सपोर्ट रहता है, ये अपने जो प्लान में ताकत है, जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता में ताकत है, जो हमारे दद्दा जी में ताकत है, वो शायद किसी भी कंपनी में नहीं है। क्योंकि इस कंपनी को जो दद्दा जी चला रहे हैं, जिस तरीके से प्लान को डिजाइन किया है, हो सकता है कुछ लोग इसको गहराई से ना समझते हों, लाइटली ना ले रहे हों, लेकिन मैं अच्छे से समझता हूँ। क्योंकि लोगों के बीच में जब मैं जाता हूँ, प्लान देता हूँ, तो मुझे अपनी काबिलियत, अपनी प्लान की ताकत पता चलती है। कोई भी किसी भी कंपनी का हो, एमएलएम सेक्टर का, प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी कंपनी हो, कोई भी अपनी जो प्लान है उससे कंपैरिजन नहीं कर पाता। और जिसको आप, कोई भी कंपनी का लीडर मिले जिसको आप प्लान पहले दिखाना अगर चालू कर देंगे, तो वो आपके सामने अपना प्लान शो नहीं करेगा। उससे उसकी कमियां पता चल जाएंगी और उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलेगा। तो ऐसा हमारे हमारे बीच बहुत बार हुआ, हमारे साथ बहुत बार हुआ। और कोई भी आता है और किसी के पास भी जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम उसे प्लान मैं ही दिखाता हूँ। वो किसी भी कंपनी का हो, कहीं का भी हो, अगर मैं गया, बात हुई, सबसे पहले अपना पूरा प्लान शो करते हैं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताते हैं, डेमो दिखाते हैं। उसके बाद उसके पास कोई बहाना नहीं बचता है। ना तो डेमो देखने के बाद ये कह सकता है कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी नहीं है,
ना तो ये कह सकता है कि कई मानकों से आपके प्रोडक्ट सर्टिफाई नहीं है। अब अब जो हमारे जीएमबीडी के प्रोडक्ट हैं 5-5 6-6 लेवल से प्रमाणित हैं। तो हर तरीके से जो दद्दा जी ने अपनी मजबूती दी है हम लोगों को, उसको अपना अनुभव बढ़ा के पूर्णतया लाभ लें। जब तक ये छोटे छोटे पॉइंट आप नोट करके लोगों से शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक आप इसका पूर्णतया लाभ नहीं ले सकते। तो मीटिंग का स्टार्टअप करते हैं। आज का जो मेन पॉइंट रखा गया रेड एलोवेरा के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में ध्यान पूर्वक सुने और इसको नोट भी करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको प्रमोट करें, और सबसे पहले अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि जो इसके लाभ हैं वो स्वस्थ रहने पे अगर आप ले रहे हैं तो आप सैकड़ों साल तक जीवित रहेंगे, आपको कोई हिला नहीं सकता। एलोवेरा खाली पेट पीने के फायदे। सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म 24% तक बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आप खाने को जल्द पचा सकेंगे। जब खाना ठीक से पच जाता है तो शरीर में अन्य समस्याओं से भी बचा जा सकता है। प्रतिदिन इसके सेवन से रेड एलोवेरा के हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और ये ब्लड को साफ भी करता है। शरीर में हर समय ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। जिन लोगों के शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाती है, शरीर में वीकनेस फील होती है, अगर वो लोग इसको खाली पेट सुबह सेवन कर रहे हैं तो हर समय ऊर्जा का प्रवाह उनके शरीर में बना रहेगा, हमेशा वो एक्टिव दिखेंगे। अगर किसी व्यक्ति के गले में खराश रहती है, अगर आप एलोवेरा का गर्म पानी के साथ सेवन कर रहे हैं तो गले में खराश से निदान मिल जाएगा। खराश जो प्रॉब्लम होती है उससे आप ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों के कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए ये रामबाण औषधि है। तो जिन लोगों के पेट साफ नहीं रहता, कब्ज रहती है, वो लोग इसको सुबह शाम इसका सेवन करें, और पाचन क्रिया को ये हमेशा के लिए मेंटेन कर देता है। क्योंकि एक एलोवेरा ही ऐसा एक फूड सप्लीमेंट है जो गंदगी को एब्जॉर्ब करता है। इसका अगर सेवन कर रहे हैं, कभी भी आपको पेट संबंधित बीमारी नहीं हो सकती है। और जिन लोगों को जैसे कि पेट का बढ़ना, मोटापा, अनावश्यक थकान जिन लोगों को रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये है कि अगर आप रेड एलोवेरा का सेवन कर रहे हैं, जो लोगों का पेट का साइज बढ़ जाता है, हाथ पैर अगर देखेंगे दुबले पतले होंगे लेकिन पेट का साइज बढ़ जाता है, उनके लिए एलोवेरा जूस बहुत ही फायदेमंद है। और पेट व आंत का अल्सर हो, पेट का दर्द हो, पेट में भारीपन हो, इन सारी समस्याओं से भी बचा जा सकता है अगर आप एलोवेरा का सेवन कर रहे हैं। पेट में जो गंदगी रुक जाती है, आंत में जो अल्सर की समस्या बन जाती है, उसमें बहुत सारे लाभ हैं एलोवेरा के सेवन से। लीवर में इन्फेक्शन, जो लोग शराब व दारू का सेवन करते हैं उनके लीवर में, गुर्दे में कमजोरी आ जाती है, ये पार्ट उनके कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे शरीर पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ जाता है। अगर कोई भी आपके रिलेटिव हो, आपके फैमिली में हो, या आपका कोई जानने वाला हो, अगर किसी भी तरह का नशा कर रहा है, चाहे शराब हो, तंबाकू हो, तो उसका निश्चित ही लीवर, गुर्दे इन्फेक्शन हो जाता है, डैमेज होने लगते हैं। तो उनको आप ये सलाह दे सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है दारू नहीं छोड़ सकता है,
हैबिट में आ गया है, ये तम्बाकू नहीं छोड़ सकता है, अगर आप इसका एलोवेरा जूस का सेवन करवाएंगे तो उसके जो शरीर के पार्ट पे दुष्प्रभाव पड़ता है उससे बचा जा सकता है। जिन लोगों के गैस, एसिडिटी, भूख कम लगना, जलन, खट्टी डकार आना, ये समस्याएं हैं, पुरानी से पुरानी गैस बन रही हो, भूख कम लग रही हो या जलन मच रही हो, खट्टी डकारें आ रही हो, एलोवेरा का सेवन सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के आधा घंटा पहले करें। वो हमेशा गर्म पानी के साथ, पानी को खूब खौला लें, खौला लेने के बाद उसको हल्का ठंडा कर लें और हमेशा कांच की गिलास में लें। और जिन लोगों के लीवर संबंधी समस्याएं हैं, कील मुहासे की समस्याएं हैं, चेहरे पे झाइयों की समस्याएं हैं, या किसी किसी की चकत्ते या झुर्रियां पड़ जाती हैं, अगर आप नियमित लगातार एलोवेरा जूस का सेवन कर रहे हैं तो कील मुहासे से भी बच जाएंगे, और जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, वो भी सही हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, घबराहट, कमजोरी रहती है, उनके लिए भी एलोवेरा जूस रामबाण है। जिनका हाई बीपी रहता है, घबराहट रहती है, कमजोरी रहती है, उसको आप तुरंत ही इसको प्रमोट करें। अगर आप इसको पहले से ले रहे हैं तो आप इन बीमारियों से पहले से ही बच जाएंगे। हाई बीपी है, घबराहट है, कमजोरी है, ये हो ही नहीं सकता। जिन लोगों को हमेशा जोड़ों में दर्द व घुटनों में दर्द, कमर दर्द या हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, उसमें रेड एलोवेरा बहुत ही लाभकारी है और ये सूजन को भी कम करता है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या हड्डियों में, मांसपेशियों में कहीं पे भी दर्द हो, तो जिनके हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, उसमें एलोवेरा जूस से बहुत ही लाभ मिले हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा एड्स व कैंसर में भी बहुत ज्यादा इसको उपचार में लिया जाता है, क्योंकि ये एक सहायक फूड सप्लीमेंट होता है। कैंसर व HIV के किसी के अगर लक्षण हो, उसके, जैसे किसी का कैंसर पेशेंट है तो कैंसर के साथ जैसे एलोवेरा, कैंसर केयर के साथ एलोवेरा और अन्य जो लगाना चाहें वो लगा के जब दिया जाता है तो एक बेहतरीन रिजल्ट आता है। ये एक सहायक प्रोडक्ट होता है, और अगर ये पहले से सेवन कर रहे हैं तो आपको HIV है, कैंसर है, ये हो ही नहीं सकता। और जिन लोगों के अदर बीमारियों के कारण, जैसे किसी को फीवर आ गया, किसी की लूज मोशन हो गई या किसी की अन्य बीमारी हो गई, अन्य बीमारियों के कारण जो इम्यूनिटी पावर होता है उसमें जो कमी आ जाती है, ऐसे व्यक्तियों को अगर आप रेड एलोवेरा का सेवन करा रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर मेंटेन हो जाती है और वो पहले जैसे बहुत जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो कोई भी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं, किसी भी टाइप की हो, अगर एलोवेरा जूस का सेवन करा रहे हैं तो बहुत जल्द ही वो रिकवर हो जाएगा। बालों का झड़ना, असमय सफेद होना या डैंड्रफ की किसी की समस्या है, बहुत सारे लोगों को इस समय बालों संबंधित दिक्कत आ रही है, बाल झड़ने लगते हैं। पेट की डाइजेशन क्रिया सही ना होने के कारण भी बालों का झड़ना आ जाता है, या कई लोगों को फाइबर की कमी आ जाती है, अन्य चीजों की कमी आ जाती है। रेड एलोवेरा में विटामिन C भी पाई जाती है, तो इससे बालों संबंधित दिक्कतों से भी निजात मिलता है। किसी के असमय बाल सफेद हो रहे हैं या डैंड्रफ की समस्या है, उसमें भी रेड एलोवेरा बहुत ही कारगर है। जो व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हैं, हमेशा जिन लोगों को तनाव रहता है, मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, उन लोगों के लिए भी रेड एलोवेरा बहुत ही कारगर है। इसके बाद में बढ़ती उम्र की जो कमजोरी होती है,
जैसे 40 से प्लस लोग होते हैं तो शरीर में एक कमजोरी पैदा हो जाती है। तो बढ़ती उम्र की जो कमजोरी होती है या नींद का कम आना, इसमें रेड एलोवेरा बहुत ही एक सहायक प्रोडक्ट, जिसको नींद कम आती हो, तनाव रहता हो, शारीरिक कमजोरी रहती हो, या डैंड्रफ की समस्या हो, सफेद बाल हो रहे हो, या बालों का झड़ना हो, बहुत ही कारगर है इसमें। और जो व्यक्ति अदर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका इम्यूनिटी पावर डाउन है, उन लोगों को भी इसका सेवन करवाएं, बहुत जल्दी ही रिकवर होंगे। इसके बाद में HIV कैंसर जैसे किसी का लक्षण है, उसमें रेड एलोवेरा आप दे सकते हैं, बहुत जल्द ही रिकवर होगा। लेकिन इसका अगर पहले से सेवन कर रहे हैं तो ये समस्या होगी ही नहीं। जिन लोगों के हड्डियां, मांसपेशियां, घुटनों का दर्द या घुटनों पे सूजन जैसी समस्या है, उन लोगों को भी रेड एलोवेरा का सेवन कराएं, बहुत जल्द सही होंगे। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट की समस्या है, उन लोगों को भी इसका सेवन कराएं। पेट संबंधित कैसी भी बीमारी हो, उसमें बहुत ही कारगर रेड एलोवेरा। महिलाओं में मासिक धर्म के समय अनियमितता, समय से ना होना, पीरियड, कोई भी समस्या आ रही है, उसमें भी रेड एलोवेरा बहुत ही कारगर है। तो साथियों, ये एक रेड एलोवेरा की खासियत थी। इसको आप स्वयं सेवन करें, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि हम स्वस्थ रहें और एक लंबी आयु तक जीवित रहें। तो अगर आप आज ये डिसीजन लेके इसका अगर सेवन कर रहे हैं तो ये इन समस्याओं से निश्चित ही आप बच जाएंगे और इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। तुरंत इसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। ये कोई सिरप नहीं है। कई लोग सोचते हैं जैसे एलोवेरा हुआ, गिलोय हुई, तुलसी हुआ, त्रिफला हुआ, ये एक मेडिसिन है या दवा है। साथियों, ऐसा नहीं। जिस तरीके से आप सेब, संतरा, मौसमी इसका जूस पीते हैं, उसी तरीके से ये एक फूड सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर में हमेशा ऊर्जा प्रदान करता है, ताजगी देता है, ताकत देता है और हर समय रिलैक्स फील करेंगे। तो साथियों, आज कुछ नए साथी हैं हमारे इटावा से, बहुत ही जाबाज साथी हैं। उन लोगों को मौका देना है। आज वो अपनी बात को रखेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे और 24 तारीख की प्लानिंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं मौका देने जा रहा हूं, देशराज जी हैं, जो बहुत ही संघर्षशील, विश्वसनीय व्यक्ति हैं और बहुत ही मेहनती भी हैं, बराबर हमारे साथ यहाँ पर लगे रहते हैं और स्टोर ओनर भी हैं। वो आज आपके बीच में अपना अभी तक का JMBD का जो सफर रहा उसके बारे में बताएंगे, JMBD की प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बताएंगे और ये डेमो बहुत अच्छा दिखाते हैं। डेमो के बारे में भी जानकारी देंगे हम लोगों को। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी लोगों के बीच मैं मौका देने जा रहा हूँ देशराज जी को। इनका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी बात को रखें। देशराज जी, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो, जी जी, आवाज आ रही? बोलिए। बिल्कुल आ रही, बोलिए आप। JMBD सर। जय JMBD। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे जो अपलाइन के लोग हैं, माननीय डॉक्टर साहब और रमेश सर जी, ओम सर जी
मैं बार-बार इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं जेएमबीडी में आया हूँ और इससे पहले मैंने जो है कई ये कंपनियाँ देखी थी, उसमें गए और आए। लेकिन जब मैंने इस कंपनी का प्लान के आगे सारी कंपनियों के प्लान फेल हो गए। जब कंपनियों के प्लान फेल हो गए तो मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे इस कंपनी में काम करना चाहिए। मैंने नेटवर्किंग कंपनी से तो हाथ जोड़ लिए थे कि मुझे अब नहीं करना है। लेकिन जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब ने प्लान दिखाया, ओम सर जी ने प्लान दिखाया, तो जो है मुझे लगा अब मेरे जीवन की एक नई कड़ मुझे फिर दिखाई दे रही है, जिससे हमारे जीवन में आर्थिक आज़ादी आएगी। तो इस बात को लेकर मैं कंपनी में जॉइन हुआ और जैसे एक दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ही मैंने जॉइनिंग ली, तुरंत जो है 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। उस वजह से काम नहीं हो पाया। जब लॉकडाउन खुला, तो मैंने काम शुरू किया अपने साथियों के साथ। तो आज जो है काम बढ़ रहा है और जब से मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब की मेहनत, उनके साथ मैं भी सहयोग करता हूँ जैसा बनता है मुझसे। तो कई एक जो है स्टोर, मिनी स्टोर और डिपो की बात चल रही है, कई एक स्टोर तो हो चुके हैं और 24 तारीख को जो मीटिंग है लखनऊ में, बड़ा सेमिनार है, तो उसमें जो है जाने के लिए हमारे यहाँ से इटावा से एक बस की तैयारी की गई है और बराबर हमारे जो है साथी जैसे अंकित जी हैं, सतीश जी हैं, राजवीर जी हैं, तो बराबर जो है लोगों को जो उत्साहित करने में लगे हुए हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, टिकट की, गाड़ी की, कैसे जाना होगा, कैसे क्या होगा। और इस कंपनी जो प्रोडक्ट हैं, मैंने यूज़ भी किए हैं और लोगों से करवाता भी हूँ। लेकिन जब मैं डेमो दिखाता हूँ लोगों को, पहले तो लोग बहुत बातें करते हैं कि हम ये तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं चले, लेकिन जब डेमो दिखाता हूँ, तो फिर उनका मुँह बंद हो जाता है कि अब तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। और मैं सबसे ज़्यादा तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सको, तो तुलसी का पीना शुरू कर दो। क्योंकि तुलसी में वो ताकत है, अगर हम तुलसी पीते रहेंगे, तो हमें जो है 90% बीमारियाँ तो होंगी नहीं। तो इस प्रकार से जो हमारा सफ़र रहा है और कंपनियों में, उसके बाद जब मैं इधर आया, तो डॉक्टर साहब ने एक बात मुझे बताई थी, एमएलएम का मतलब। खैर जो कंपनी की तरफ से है वो तो है ही है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो एमएलएम का जो फुल फॉर्म है, डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, महालक्ष्मी मंत्र। तो महालक्ष्मी मंत्र का ये मतलब है, जितने बार हम जपेंगे उतनी ही बार लक्ष्मी आएगी और हमारे से बराबर निरंतर जपते रहेंगे तो लक्ष्मी आने से कोई रोक नहीं सकता है। और हम लोग लक्ष्मी बुलाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और एक कहावत कहते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि एमएलएम सिस्टम, जिस व्यक्ति ने ये पैदा किया है एमएलएम सिस्टम को, कि जो इसको 5 साल लगातार यूज करेगा, वो आर्थिक आजादी पाएगा, पाएगा और पाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 5 साल सिस्टम के साथ जो एमएलएम सिस्टम को अपनाएगा, वो आर्थिक आजादी पाएगा। तो आर्थिक आजादी हमारी तभी संभव हो सकती है जब हम लोग जो है अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और जो है जैसे हमारी अपलाइन हमें आदेश देगी, उस हिसाब से हम काम आगे करेंगे, तो सफलता निश्चित ही आनी। हाँ, वो बात अलग है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सफलता तो आएगी, हम लगे रहेंगे तो आज हमारी तैयारी जो है 24 तारीख के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ से चल रही है और डॉक्टर साहब ने आज ही मुझे बताया है कि कहीं जो है 2 जगह डिपो की बात फाइनल हो चुकी है और मिनी स्टोर तो डॉक्टर साहब पता नहीं किस हिसाब से बात कह देते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं। मिनी स्टोर तो कई एक वो कर चुके हैं। अभी कल बता रहे थे घाटमपुर में पता नहीं कहाँ 2-3 जगह मिनी स्टोर की मोटरसाइकिल चलाना किसी की दम नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक मोटरसाइकिल चलती है, पता नहीं कहाँ जाना कहाँ आना होता है। तो डॉक्टर साहब की मेहनत और हम लोगों की साथ में हो रही है, तो हम लोग भी सफल होंगे। और मैं एक आपके सामने छोटी सी कहानी रखूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि बरसात का जो समय चल ही रहा है,
पानी बरस नहीं रहा है, तो कुछ लोग जो किसान हैं उनकी मूंगफली सूख रही है, किसी की जो है बाजरा की फसल लेट हो रही है, तो सभी लोग बादलों को गाली दे रहे थे। बादलों को गाली दे रहे थे, बादलों ने सोचा हम बरसात नहीं करेंगे, और बादल जो है मीटिंग करके चल दिए। ये बात किसानों ने भी सुनी, तो किसान बोले जब बादल बरसेंगे नहीं तो हम खेती जुताई क्यों करें। तो एक किसान जो था उसमें लगनशील किसान था, अच्छा अनुभवी किसान था, उसने सोचा अभी जब बरसात नहीं हो रही है तो हम खेतों को अच्छी तरह जोतेंगे, तो हमारे खेतों में घास फूस सब मर जाएगी। तो वो हल चला रहा था, वहीं से वो बादल निकले मीटिंग करके। बादलों ने पूछा किसान से, तुम्हें नहीं पता है कि हम लोगों की मीटिंग में बरसात नहीं करेंगे, तो तुम हल चला रहे हो। तो किसान भाई बोले कि देखो भाई, मैं तो हल इसलिए चला रहा हूँ कि हम हल चलाना भूल न जाएं। तो बादलों ने एकदम सोचा कि जब किसान भाई ये कह रहा है कि हम हल चलाना कहीं भूल न जाएं, तो हम लोग अगर बरसात बंद कर देंगे तो शायद कहीं बरसात करना भूल न जाएं। तो तुरंत बादलों ने फिर दोबारा मीटिंग की, बरसात शुरू हुई। तो जो लोग किसान बैठे हुए थे, जिनने खेती जुताई नहीं की थी, वो तो बैठे रह गए, लेकिन जिन किसानों ने खेती जुताई की थी वो किसान अपनी फसल बोने में सफल हुए और फसल अच्छी हुई। तो मेरा कहने का मतलब जो है, ये एमएलएम सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो है रुक रुक के करना, कि आज 6 महीने के लिए कर लिया फिर बंद कर लिया फिर तो इसमें सफलता नहीं आ पाएगी। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर लगे रहना है, अपलायन के साथ विचार विमर्श करके निरंतर लगे रहना है, तब हमें सफलता मिलेगी। और अगर हम निरंतर नहीं लगेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से कैंसर का मरीज होता है, अगर दवा रुक के चलाता है तो कैंसर ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार से इस सिस्टम में रुक रुक के काम करते करते हैं तो कैंसर का रूप है। तो इसलिए हमें कैंसर का रूप नहीं लेना है, हमें सफल होना है। तो बार बार हमें जो है अपने प्लान के साथ बैठ करके अपना काम करना है। और आज जो है हमारी जो मीटिंग हुई है, उस दिन परसों से मुझे खबर मिली थी, तो ओम सर जी की बड़ा खुशी की बात थी, तब से मैं सर जी से बात करना चाह रहा हूँ, तब से उनके दोनों नंबर बंद हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ काट रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर बात हो जाएगी। और मैं अपनी ज्यादा बात न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर, बस बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, और कहानी के माध्यम से आपने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आप सभी लोगों को। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने जो कहानी के माध्यम से समझाना चाहा। निश्चित ही इस कहानी से बहुत लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और ध्यानपूर्वक अगर इसको आप दोबारा अगर रिपीट करेंगे तो इसका मेन मतलब समझ जाएंगे, मेन रीजन क्या है। तो लगातार लगे रहने से एक दिन काम बड़ा होता ही है। जो लोग हिम्मत हार कर बीच में बैठ जाते हैं और बहाने बनाने लगते हैं, वो लोग कभी सफल नहीं हो सकते। जो व्यक्ति सो रहे होते हैं उन्हें तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा है, सोने का ढोंग बनाए बैठा है, उसको कभी नहीं जगाया जा सकता है। तो ये सिस्टम, एक धैर्य के साथ लगे रहें, हमेशा पैशन बनाए रहें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। ये गोल बना के काम करें। जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसने कोई गोल नहीं बनाया, तो वो हमेशा गोल गोल घूमता रहेगा और अपने गोल तक कभी नहीं पहुंचेगा। आप पेन कॉपी से अपना गोल बना। और एक फोन आ गया था। कब आपको रॉयल्टी अचीवर बनना है, कब आपको टेक्निकल अचीवर बनना है, कब आपको फैमिली सिक्योरिटी फंड बनना है, कब आपको 17 महीने में करोड़पति बनना है। पेन डायरी लेके बैठे, उस पे अपना गोल ये आप नोट करें और एक लक्ष्य पे काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद देशराज जी को। नेक्स्ट मौका मैं देने जा रहा हूं, वो भी बहुत ही जाबाज एक लीडर हैं और बहुत अनुभवी लीडर हैं।
जिनका नाम विनोद कुमार कश्यप जी है और इटावा डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच भी वो ले रहे हैं। तो अगला जो मौका देना चाह रहा हूँ विनोद कुमार कश्यप जी को, अपनी बात को रखें, अपनी प्लानिंग को शेयर करें और GMBD सिस्टम में आपको कैसा लग रहा है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता आपको कैसी लग रही है और 24 तारीख की क्या प्लानिंग है वो आप रखें। आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही सर? बिल्कुल, बहुत तेज आ रही, बोलिए आप। जय JMBD साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अमित सर को, और जो आज हमको इतनी स्फूर्ति इन्होंने भर दी है कि यानी कोई तो कहता है कि हम एक कदम भूल रहे हैं कि हम यहाँ 10 कदम भूलने को तैयार हूँ। और धन्यवाद देना चाहेंगे हमरे रमेश दद्दा जी को, ओम सर को, और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे दद्दा जी को, जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। तो जो है प्लेटफॉर्म के साथ हम गाड़ी के साथ चले जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी आगे जा रहा है। तो हम एक थोड़ी बात कहना चाहेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क हमने बहुत किया, 25 साल का अनुभव है कि जो लोग सलाह लेते हैं वैसी सलाह मिलती है। जो नेटवर्क करने वाला व्यक्ति रिक्शा वाले की अगर सलाह लेगा तो रिक्शा वाले जैसी बुद्धि मिलेगी, और जो लोग अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे अच्छे लोगों की बुद्धि मिलेगी, और जो लोग व्यापारी के साथ बैठेंगे वो व्यापार कर सकते हैं, वही नेटवर्क आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? व्यापारी एक ही रास्ता बता सकता है कि वो उस रास्ते पे जा रहा है, और जो लोग जुड़ तो जाते हैं मगर सलाह दूसरी कंपनियों में लेने जाते हैं तो वहीं से वो भटक जाते हैं। तो हम एक कहना चाहेंगे कि एक इंसान अगर बनना चाहे व्यक्ति, तो एक सेठ थे, उनने एक प्याऊ बैठाई, तो प्याऊ बैठा करके दूर बैठ गए, और जो राहगीर आए पानी की आस में देखते रहे, कोई वहां पे मौके पे मिला कि जो पानी पी सकें। ऐसे ही बार बार करके सारे लोग जाते रहे। तो एक दिन समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा कि सेठ जी आप भी थोड़ी देर के लिए आप इंसान बन जाओ, कि क्योंकि ऐसे ही राहगीर आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्यों आपकी प्याऊ के बर्तन कोई छू नहीं सकता है, क्यों आप दूर बैठ गए। तो एक दिन वही सेठ जी प्याऊ के ऊपर प्याऊ जो बैठाई थी खुद पियाने लगे, तो लोग पी करके जाने लगे। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि दद्दा जी ने जो प्याऊ बैठाई है तो सबके लिए बैठाई, कि दद्दा जी ने जो प्याऊ बैठाई है सबको पिला रहे हैं। तो बनने वाला आदमी यहाँ पे इंसान बन सकता है, दूर न भागे। यानी राहगीर, हम आप राहगीर हैं, दद्दा जी से जो रास्ता बनाई है उस पे हम आप चल सकते हैं, तो एक दिन इंसान बन सकते हैं। तो इस JMBD में जो इंसान बनना चाहे, प्याऊ की तरह सेठ जी बैठे हैं हमारे दद्दा जी, जो JMBD को लेकर के, तो जो यहाँ पे पानी पी करके, पानी का मतलब प्यास बुझाना चाहता है अपने सारे जीवन की, तो JMBD में सबकी प्यास बुझ सकती है। अन्यथा राहगीर जैसे जाते रहेंगे आते रहेंगे। जो लोग अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, व्यापारी की तरह से लग जाते हैं। हम तो ये कहते रही कि यानी हम वो हैं जो आग को छू लेते हैं चंदन की तरह, हम बोझ उठा लेते हैं कंगन की तरह। JMBD मदरा वो है नशा प्यारे फूलों में चुम्बन की तरह। यानी इसे देखते हुए ये बहुत काफी समय हो गया, दद्दा जी ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। जो प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाए तो हर प्रोडक्ट जो बनाया गया है वो सब तय तक पहुंच चुके हैं, तो जो 100% काम आता है यानी कारगर है। कोई भी मर्ज आज अछूती नहीं है, चाहे गठिया हो, चाहे शुगर हो, चाहे बवासीर हो, हम हर प्रोडक्ट पे रिजल्ट ले चुके हैं। चाहे जितनी खुजली बड़ी हो, चाहे जितनी सोराइसिस हो, चाहे महिला संबंधी वैवाहिक संबंधी जितने भी हों, कोई हमसे दूर नहीं जा सकता है। तो जो दद्दा जी ने यानी स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, यानी सबको स्वस्थ करें, स्वस्थ हों और सबसे ज्यादा पैसे वाले बने, एक कंपनी की प्लानिंग जो बनाई है
इसमें बहुत से लोग आगे आने वाले, जो कंपनी में लगा रहेगा वो ही आज लखपति करोड़पति बन सकता है। जो लोग दूर भागते रहेंगे, यानी जो लोग आज मर्द बन के काम करेंगे, वो तो यानी यहाँ पे सेठ बन जाएंगे, न तो पड़े रहेंगे वो गर्द की तरह। तो जो इस समय ऐसा समय आ चुका है साथियों, कि यानी आप सब लोग दद्दा जी की प्याऊ में बैठे हैं, कितना भी पैसा आप ले सकते हैं। ये गहराई, ऊपर तो किला है, नीचे खाई है। तो खाई का मतलब यानी इतनी बड़ी खाई है कि जितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं और अपनी पूर्ति कर सकते हैं। कहते हैं ऊपर नक्शा ताजमहल का, नीचे किले की खाई है। यानी जो लोग अंदर अधिक गहराई में जाएंगे, लगन से काम करेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, यानी आगे खाया जाता है अच्छा, गलत निकाला जाता है। पेट्रोल गाड़ी में अच्छी डलाई जाती है, पीछे धुआं निकलता है। इस तरह के लोग जो है सोच के होते हैं, अच्छी सोच बनाएंगे तो इस कंपनी में ही पैसा पैदा कर सकते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे बानी बैठ, बेबरा ढूंढन चले रहे किनारे बैठ। तो इसका किनारा गहराई है। तो हम लोग जो है मन बना चुके हैं 24 तारीख को, यानी सबसे अच्छे जो है इंसान बनाने के लिए हम लोग ला रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। और हमारे साथी भी हमारे साथ हैं, कल हम निकलने वाले हैं, हमारे साथ राजवीर भी हैं, कल हम सुबह निकलेंगे। और इस कंपनी की गुणवत्ता आज कोई फेल नहीं कर सकता है। और आज मैंने 15-15 हजार की 2 किटें कल देने जा रहे हैं, तो यानी 30 हजार का बिजनेस ये मिल जाएगा। और कल हम जो है और बिजनेस करने जा रहे हैं। स्टोर कभी जो है तैयार हुए थे, अब खबर आ रही है कि सर मेरा पैसा ले जाओ, स्टोर को खोल दो। इस अगस्त में कम से कम 10 स्टोर हमारी टीम से खुल जाएंगे निश्चित ही। आज प्लानिंग में बनाई है, हम लोग एमपी में जाने वाले हैं, यानी 24 के बाद। तो यानी अब हम लोगों को सिर्फ स्टोर 10 की प्लानिंग है, हम 10 स्टोर हमें खोलना है अगस्त में। यानी हो सकता है 5 यानी 30 तारीख तक खुल जाए लौटने के बाद, 24 के बाद। और दद्दा जी का आशीर्वाद रहा तो यानी एक बार 27 साल का अनुभव मेरा इस 5 साल में बदल सकता है। मेरी फर्स्ट थी वहां और लास्ट हो जाएगी यहाँ पे। इस जेएमबीडी के साथ मेरा ये संबंध बन गया है। और हमारी ये शादी यानी जो एक बार हो चुकी है, हमारा एक दिन मरण हो गया था, तो आज मेरी छठी इस जेएमबीडी में होने वाली है। यानी आशीर्वाद और हमारा साथ यानी अमित जी का और रमेश दद्दा जी का, ओम सर का बना रहा है। तो आगे आने वाले भविष्य में जो मैं 25 साल में नहीं कर पाए, वो 5 साल में इस जेएमबीडी में लाखों लाखों लोगों को मैं रोजगार दूंगा और लाखों कमाऊंगा और लाखों लोग जोड़ूंगा। यानी कहने का मतलब हमारी 20-25 ज्वाइनिंग पड़ी हैं लगने के लिए। आने के बाद कम से कम अगले महीना में, अभी राजवीर से मेरी 2 लोगों से सलाह हो रही है, कम से कम 200-250 ज्वाइनिंग अगले महीना में हमको दिसंबर तक देनी है। यानी लगन के पांव कभी थककर चूर नहीं होते, उपलब्धियों के द्वार कभी दूर नहीं होते। जिन्होंने बना लिए अपने हौसले, वो अपनी मंजिल से दूर नहीं होते। यानी इसी के साथ सभी लोगों को जय जेएमबीडी। और हमारे राजवीर जी बैठे हैं, कुछ अपने बारे में बताएं जो प्लानिंग हुई है अभी, यानी कहां तक पहुंच सकते हैं, यानी राजवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत अच्छे से अपने अपनी बातों को रखा है, और बहुत अच्छा लगा आपने जो मैसेज दिया है। और निश्चित ही हम कामयाब होंगे, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। निश्चित ही हम कामयाब होंगे, और लोग इसकी आदत भी डाल रहे हैं, सुबह उठ के बोलें भी कि निश्चित हम कामयाब होंगे। अगर आप लगन के साथ, सिस्टम के साथ काम करेंगे, निश्चित आप कामयाब होंगे। तो अगला मौका जो मैं देने जा रहा हूँ, राजवीर जी हैं, और ये एजुकेशन लाइन में है, प्रेजेंट टाइम पे विधानाचार्य जी हैं। तो आज बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है कि आज पहली बार जूम मीटिंग पर राजवीर जी मौका दे रहे हैं।
आज सर को सुनने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आज वो अपने बारे में बताएंगे विस्तार पूर्वक कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, वो भी बताएंगे क्या इनका पद है। और क्योंकि बहुत सारे इनके पदाधिकारी आते रहते हैं मिलने के लिए, और बराबर बहुत ही बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, और बहुत सी लोगों से बात चल रही है जो बहुत ही अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं। कई एक राजवीर सर मुझसे मिलवा चुके हैं जो एमपी में प्रोफेसर हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और आप सभी लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच बुलाने जा रहे हैं राजवीर सर को। और मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। आज आप विनोद जी के साथी हैं। आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी बात को रखें। 24 तारीख की प्लानिंग के बारे में बताएं, और जेएमबीडी की प्रति जो आपकी प्लानिंग चल रही है काम को लेके, वो आप आज शेयर करें। आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, उधर से आप ओके कर लें। आज जी जो जूम मीटिंग चल रही है, सबसे पहले मैं जीएमबीडी कंपनी के मालिक का अभिनंदन वंदन करते हुए, और जो मैनेजमेंट में और उनके साथी हैं उन सभी का मैं अभिनंदन वंदन करते हुए, और मैनेजमेंट के जो सहयोगी हैं, किसी को अभी ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो हमारे बीच में आए हुए हैं रमेश श्रीवास्तव जी, वो तो इतने हंसमुख और बहुत प्रसन्न हमारे मैनेजमेंट के हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों को समझाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा उनका संदेश लगा। और इसके साथ साथ जो हमारे जेएमबीडी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए, और मुख्य हमारे जो सीनियर माननीय विनोद जी कश्यप, और हमारे ज़्यादा सहयोग और करने वाले हमारे सम्मानीय माननीय अमित राजपूत जी, मैं सबका अभिनंदन वंदन करते हुए, और जो जितने आज जूम मीटिंग में ज्वाइन हैं, सुन रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं कि जब मैं ये देखता हूं या सुनता हूं कि आप बहुत कम दिनों में लाखों में, और लाखों के बाद करोड़ों की बात मैं सुनता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं एक सपना देख रहा हूं। तो जब आने वाले में समय में जो लोग और के द्वारा हमें मालूम होता है कि वास्तव में बहुत बड़ी अर्निंग पर जा रहे हैं, तो कभी-कभी मैं अपने में ये सोचता हूं कि वास्तव में कि ये हमारा सपना या हमको सपना दिखाया जा रहा है, ये वास्तव में आने वाले समय में क्या पूरा होगा। तो अपने में मैं धैर्य धारण करते हुए अपने को विश्वास दिलाता हूं कि जेएमबीडी के साथ लगनशीलता के साथ लगे रहिए, बने रहिए। ये निश्चय ही हमारा सपना पूरा होगा। ये हमारे अंदर से आवाज आती है। और सबसे पहले तो मैंने इस पर विश्वास नहीं किया जब हमारे सीनियर विनोद कश्यप ने हमें बताया, दिखाया। तो सबसे पहले मैंने तो कुछ बीमारियों से परेशान थे, मैंने सोचा इन बीमारी से पीड़ित है लोगों को दवाई दिलवाई जाए। अगर ये जो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सक्सेस पावरफुल है, सही होता है, तो विश्वास करूंगा। और मैंने 2-4 मरीजों को इनके माध्यम से दिखाया, और जो जीएमबीडी के प्रोजेक्ट है उन्हें विनोद कश्यप जी ने दिया, और 1 महीना निरंतर सेवन करने पर उनको बहुत
आराम हुआ और 2 महीने में पूर्णतः वो स्वस्थ हुए। हमें विश्वास हो गया कि इस कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कारगर है और आने वाले समय में ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और देश को स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। और इसके साथ-साथ हमने थोड़ा मध्य प्रदेश में भी संपर्क बनाया। तो एक ग्वालियर में पड़ता है एक कस्बा, तो वहाँ के हमारे साथी हैं जो हमारी जन अधिकार पार्टी में जुड़े हुए हैं, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं और मैं इटावा जिला का जन अधिकार पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। तो जो ग्वालियर के प्रोफेसर विजय कुशवाहा हैं, उनका 15-16 साल का बच्चा माइग्रेन से पीड़ित था। उन्होंने ग्वालियर के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहां उन्होंने अपने बच्चे का इलाज न कराया हो और लगभग उन्होंने, वो बताते, हमने 2 लाख 2.5 लाख के लगभग पैसा भी खर्च किया, लेकिन उनके बच्चे को कोई आराम नहीं मिला। और हमारे दूसरे साथी थे जो मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव माननीय पप्पू साकी जी, वो ग्वालियर में जिला पंचायत का प्रचार करने के लिए गए। जब उनके बच्चे को बारे में देखा और सुना तो उन्होंने डॉक्टर साहब का नंबर दिया और बात कराई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जितनी आपने अपने बच्चे की चेकअप रिपोर्टें राजवीर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। इधर उधर थोड़ा हो जाइए, आप नेटवर्क में आइए। राजवीर सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। और साथियों, ये हमारे जेएमबीडी सिस्टम की ताकत है। आज कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर का हो, हर किसी को सिस्टम पे पूर्णतया भरोसा है, इनकम पे भरोसा है, क्योंकि लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो रियल हैं। ख्वाबा में कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इनकम लोग यहाँ पा रहे हैं जो बताई जाती है, और समय पर पा रहे हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, समय पर उसको पैसा पहुंच रहा है, उसको पूरा लाभ मिल रहा है। तो अगला मौका जो मैं देने वाला हूँ, बहुत ही एक्टिव लीडर हैं अंकित साके जी। ये कोचिंग सेंटर इटावा में चलाते थे, आज भी इनका चल रहा है, लेकिन इसी मंथ इनको मैंने जेएमबीडी का स्टोर दिया है। कई लोगों को ये स्वस्थ भी कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं। जब से मिले हैं हमेशा कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और एक बहुत अच्छा सहयोग भी मुझे दे रहे हैं, एक सहयोगी साथी बन रहे हैं। और हमारा हमेशा डिस्कस चलता रहता है अंकित जी से मिलकर एक बड़ा काम किया जाए। और यहाँ तो एक माहौल बन चुका है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी ऐसे साथी बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक अच्छी इनकम पहुंचने के बाद में मैं वहां से जॉब रिजाइन कर दूंगा, और इस सिस्टम पे मुझे पूर्णतया भरोसा है, मैं फुल टाइम इसको करूंगा और एक अनलिमिटेड इनकम तक जाऊंगा। तो अगला मौका मैं देने जा रहा हूं अंकित साके जी को।
वो अपनी बात को रखेंगे, अपने बारे में बताएंगे और उनको जेएमबीडी सिस्टम में आने के बाद कैसा लग रहा है, प्रोडक्ट जो उन्होंने यूज किए उसकी गुणवत्ता बताएंगे, 24 तारीख की प्लानिंग के बारे में बताएंगे। तो आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी बोलिए, आ रही है आप। जेएमबीडी जय जेएमबीडी में जुड़े हुए जेएमबीडी में जुड़े हुए सभी सदस्यों को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं अंकित साक्य यशवंत नगर के पास का रहने वाला हूँ। ग्राम मेरा छोटा सा परिचय है, बाकी सबने अभी बताई दिया है। मैं चला रहा था कंपटीशन की तैयारी, लेखपाल पुलिस की भर्ती सारी उसके साथ साथ जो हमारे सीनियर हैं। आपकी आवाज स्लो आ रही है थोड़ी। अच्छा जी सर। जी माइक को थोड़ा पास कर लें अपने। तो और जो हमारे सीनियर रहे श्री देशराज सिंह साक्य जी, उन्होंने मुझे इस कंपनी में जोड़ा, उन्होंने पूरा हमें प्रोसेस बताया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी क्रम में माननीय अमित सर जो हमें हर समय पूरी ट्रेनिंग देते हैं, हर चीज हमें बताते हैं, हमें कोई दिक्कत आती है तो हम पूरा सहयोग करते हैं और अमित सर का पूरा सहयोग मिलता है हमें। बाकी सभी लोगों का सहयोग है। मैं इस एमएलएम कंपनी में दूसरी बार आया हूँ। पहले आरसीएम में थोड़ा देशराज सर के साथ रहा हूँ और उतनी उस टाइम नॉलेज नहीं थी, मैं क्योंकि पढ़ रहा था उस टाइम तो ज़्यादा समय ना दे पाया। पर अब आज एजुकेशन पूरी कर ली है, उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है एमएलएम में आकर। और उसके साथ साथ जेएमबीडी में आकर जो इसका प्लान है और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही जबरदस्त। उसी प्रोडक्ट में एक हमारे यहाँ यूज हो रहा है, जो हमारे घर पे यूज सभी लोग कर रहे हैं, वो है ग्लो रस और ग्लो टैबलेट। इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा। ये हृदय के लिए लाभकारी है और हृदय की कोई भी समस्या है अगर तो यह उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने इसका पूरा पढ़ा है, इसका पूरा रिवीजन किया है इसकी तैयारी। तो इसके बारे में जो भी प्रोडक्ट मैं रखता हूँ स्टोर पर तो सभी बड़ा बारीकी से रखता हूँ, पढ़ता हूँ, पूरा उन पर करता हूँ। ग्लो रस एक रासायनिक रस, ये बहुत ही लाभकारी है, रक्त शोधक है, हृदय रोग नाशक है, रोधनाशक है। लीवर में कोई भी कमी अगर आती है तो आप इसे ग्लो को यूज कर सकते हैं। उनको बढ़ाता है, सुबह शाम अगर घी में मिलाकर या शहद में मिलाकर मिश्री के साथ सेवन करने से शरीर में खून की कमी को दूर करता है। जो भी खून की कमी हो जाती है शरीर में, अगर इसे आप शहद में या मिश्री के साथ सेवन करें या ग्लो रस को दूध में डाल के, बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट आता है, जो कि हमारे घर पे भी यूज हो रहा है। हमारी बहन है छोटी, जो हमसे छोटी है, उसका अनुष्का नाम है, अब वो अभी 9th में पढ़ रही है, तो थोड़ी खून की प्रॉब्लम है। तो किया उसने, पहले उसका खून था 9.8%, तो आज की जो रिपोर्ट उसकी आई है वो है 10.52% और ये 15 दिन के अंदर ही हुआ। ये बहुत अच्छा इसका अनुभव है। ये यूज किया है, हमारी माता जी भी इसे यूज कर रही है। ये अनेक बीमारियों के काम में आता है। खाली पेट इसे सेवन करने से रक्त के फायदेमंद है। मिर्गी का अगर कोई रोगी है उसे भी दे सकते हैं। मिर्गी में ये ग्लो का सेवन करने से कुछ दिनों में मिर्गी के जो पेशेंट है उसे फायदा मिलता है। पीलिया का अगर कोई है, जैसे पीलिया है, उसके लिए भी इसे दिया जा सकता है। ग्लो को दिन में 3 से 4 बार पीने से पीलिया रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। पेट दर्द अगर कभी रहता हो, पेट में मरोड़ उठती हो,
पेट में दर्द ज्यादा हो, आप ग्लोरस सुबह शाम उसे सेवन कराएं, पेट दर्द ठीक हो। अगर मुहासे हैं, मुहासों में तो मैंने खुद यूज किया है इसे, परसों से यूज किया है इसे। थोड़े मुहासे हो रहे थे, सब्जी खाने में बहुत तीखी लग रही थी, तो जब भी हमने इसे पढ़ा था, इसका रिजल्ट देखा है, 2 लोगों पे आ चुका है, इसका हमने पूरा रिवीजन किया है, तो मुहासों में भी इसमें फायदा मिलता है। मुहासों का हमने खुद यूज किया, मुहासे हमारे मुंह में थे, उनमें फर्क मालूम पड़ा है और सही भी हुए हैं। आज इतना नहीं लग रहा है, जो थोड़ी थोड़ी पीड़े थी वो सारी सही हो। थोड़े फुंसियों में भी काम आता है ये, अगर चेहरे पे झाइयाँ या बाकी बहुत ही जबरदस्त आज हमें सर का सहयोग मिला है, जो उन्होंने हमें समय दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और लखनऊ जाने के लिए सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़, जो हमारे इटावा के साथी है, तो सभी लोग कृपया जल्द से जल्द अपने कागज, अपने पैसे बस के लिए देने का कष्ट करें। नहीं, समय ज्यादा नहीं रहा है और लोगों को जागरूक करें। लखनऊ की जो सेमिनार है, मीटिंग है, उसमें अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का काम करें। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें समय दिया बोलने का। और सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ हमारे अभी अमित सर हैं, जो हमें पूरी गाइडलाइन दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो इसी बीच में हम सभी को नमस्कार करते हैं। जय जय। जय जय बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर, बहुत अच्छा लगा आपने जो भी बोला, और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही है, तैयारी भी लाजवाब है आपकी, मेहनत भी आप करते हैं, पूर्णतया लगन के साथ आप प्लान भी देते हैं, डेमो भी देते हैं, पूरी किट साथ रखते हैं, तो बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। और कुछ बात अधूरी रह गई थी, राजवीर सर बता रहे थे, तो वो अब लाइन पे आ चुके हैं, तो एक बार आपको फिर मौका दे रहे हैं, जो आपकी बात अधूरी रह गई थी उसको आप पूरा करें 2 से 4 मिनट में। तो मैं आपका माइक फिर से अनम्यूट करने जा रहा हूं, तो आप अपनी बात को रखें। बोलो बोलो। हाँ, जी पुनः फिर मैं आ गया हूँ सर। बिल्कुल सर, तो बात को रखें मैं आप। बात बता रहा था कि जी जो मध्य प्रदेश ग्वालियर के हमारे प्रोफेसर विजय कुशवाहा, उनका जो बालक 15-16 वर्ष का था, वो माइग्रेन से बहुत पीड़ित था और ग्वालियर के सभी हॉस्पिटलों में उसने इलाज कराया, उस बच्चे का कहीं उनको आराम नहीं हुआ और उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए भी खर्च किया। तो हमारे एक दूसरे साथी जो मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव पप्पू साकी जी हैं, तो वो ग्वालियर में प्रचार प्रसार के लिए गए जिला पंचायत का। तो प्रोफेसर जी ने बताया उनको कि मेरे बच्चा को बहुत परेशानी है, तो उन्होंने अमित राजपूत जी का नंबर दिया और उनसे बात कराई। तो अमित राजपूत जी ने कहा कि आप जितनी रिपोर्टें हैं आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इसका निदान अवश्य करूंगा। तो सारी रिपोर्टें आई व्हाट्सएप पर और उनको देखकर कोरियर द्वारा 1 महीने की दवाई भेजी गई और 1 महीना दवा का सेवन करने के बाद प्रोफेसर विजय कुशवाहा जी अपने बालक को लेकर इटावा आए और उन्होंने बताया कि हमारे बालक को 1 महीने के अंतर्गत 50% आराम, और पुनः फिर दूसरे महीने की दवाई लेके गए तो अब उन्होंने बताया कि 60-70% आराम हो गया है। पुनः आज दवाई फिर भेज दी है ग्वालियर के लिए रोडवेज बस के माध्यम से। तो इतनी ताकत जिमबेडी कंपनी की प्रोजेक्ट में कि इससे ये लगता है कि आने वाला भविष्य जेएमबीडी कंपनी का होगा और जिसके माध्यम से पूरा देश स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा और
इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने साथियों से निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि आप सब लोग लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए और हमारे जो वरिष्ठ साथी विनोद कश्यप जी और अमित राजपूत जी, इनसे जानकारी लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। निश्चित ही आने वाले समय में हमें एक वो मार्ग मिलेगा, बहुत जो मार्ग पर आगे चलकर बहुत से फूल खिले हुए होंगे। कहने का तात्पर्य हम बुलंदियों पर होंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ पुनः अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि जीएमबीडी प्रोजेक्ट को आप दूसरों की भलाई और रोगियों को निरोग बनाने में प्रयोग करवाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना भविष्य भी उज्जवल करते रहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जेएमबीडी और सभी हमारे साथी अपना लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छे से आपने बातों को रखा। और आज आप स्कूल टाइम देने के बाद में आप इटावा आए हुए थे और आपने जेएमबीडी के लिए भी 4 से 5 घंटे काम किया, और आज आप रास्ते में ही रुके हुए हैं। आज आपको समय हो गया है, कल आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, यही एक सोचने वाली बात है कि कोई अगर व्यक्ति कहीं से एक अच्छी इनकम पा रहा है, किसी संस्था में प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य है, समझ में जेएमबीडी सिस्टम आ गया है, क्योंकि उनको इसमें भविष्य दिख रहा है। आने वाले समय में अपने फैमिली को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, अपने बच्चों को इस उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तो कदम से कदम जेएमबीडी के साथ मिलाकर चल रहे हैं। और एक बड़ी इनकम के लिए, एक मान सम्मान के लिए और लोगों को स्वस्थ करने के लिए, लोगों की दुआएं लेने के लिए आज राजवीर सर जेएमबीडी सिस्टम के साथ हैं, और इनका वादा भी है कि हमेशा साथ में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे इस सिस्टम के जरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर कर रहा हूँ सर आपका। साथियों, जो हमारी तैयारी चल रही है 24 तारीख की, तो पूरी कंपनी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। बहुत सारी टिकट्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग अपने पर्सनल वाहन से भी आ रहे हैं। एक अजीब माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत तगड़ा आपको ज्ञान भी मिलने वाला है उस जगह पर। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको एक मौका भी है एक बड़ी सिस्टम, बड़ी मीटिंग अटेंड करने का। और एक मौका है कि लखनऊ जाके आप कंपनी ओनर से मिल रहे हैं और अपनी कंपनी को भी देख सकते हैं। पास ही में कंपनी भी है जहाँ विजय पैराडाइज है। तो आप ये सारे मौके ना गंवाएं, एक अच्छी तैयारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ाए रहें, नए लोगों को ज़्यादा मौका दें। क्योंकि अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा, संतुष्ट होके जा रहा, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और अपने भविष्य को बनाएगा। और साथ साथ सिस्टम में आने के बाद हजारों लाखों लोगों के भविष्य को बचाएगा और बनाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं मीटिंग को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि समय भी अधिक हो गया है, 10:07 हो गया है। तो सभी साथी विशेष ध्यान रखें कि 24 तारीख की मीटिंग को एक भव्य मीटिंग बनाना है।
एक अच्छी तैयारी के साथ आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और अपनी पूरी ताकत लगा दें। ये समझें कि ये एक सिस्टम का लास्ट मौका मिल रहा है, या पहला समझें या लास्ट समझें, तो पूरी ताकत ऊर्जा लगा दें कि ये मौका हाथ से खाली ना जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करें, और आपको ऐसा लग रहा हो कोई भी व्यक्ति अगर उसको सिस्टम में ले लिया जाए, वो एक बड़ा टर्नओवर दे सकता है, एक आपका एक अच्छा साथी बन सकता है, तो उसको स्वयं आप अपने पैसों ला के बैठा दें। इतना तगड़ा सिस्टम है अवेयरनेस का 50% का। अगर काम करना उसने स्टार्ट कर दिया तो आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अवेयरनेस से आएगा। तो ये विशेष मौका ना गंवाएं, याद रखें। 24 जुलाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक सहयोगी बने। तो इसी के साथ मीटिंग का समापन करते हैं। सभी साथियों को जय जय एमवीडी। धन्यवाद।